अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बैंगन के भरते के साथ मटन की रेसिपी पेश करने जा रही हूँ। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश तैयार होगी इंशाल्लाह और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करती हूँ या टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ आप उसको मिस ना करें और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे ये है कि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बर्तन ले लिया है मैंने और इसमें जो है हम डालेंगे पहले देसी घी। और देसी घी जो है वो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो बटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर और देसी घी लाजमी होने चाहिए क्योंकि इसी से टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह और मज़ेदार बनेगा। और ये 2 अदद प्याज हैं जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं और ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये 2 अदद दरमियाने प्याज हैं और 2-3 आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्चें तोड़ के साबुत जिस तरह भी डालना चाहते हैं आप इसको डाल लें और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने। साथ ही इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए। और साथ साथ हम चमचा चलाएंगे और आंच जो है मैंने मीडियम रखी हुई है। और उसके बाद इसमें जो है मैंने डाल दिए हैं ये मटन है। ये 1 पाव के करीब मटन है और मैंने इसको बॉईल करके रखा हुआ था बग़ैर मिर्चें और नमक के बग़ैर। ये मैंने इसको बॉईल करके रखा था तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको भून रही हूँ। 1 पाव मटन है ये और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसको खूब भूनना है गोश्त को, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है तो इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको भूनने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है आपने इसको तकरीबन भूनने में जो आपने टाइम लगाना है वो 5 से 6 मिनट लगाने हैं। और ये हमारा घी जो है बाहर आने शुरू हो गया है और गोश्त हमारा भुन गया। अब मसाले डालेंगे। हल्दी डाली है 1 टीस्पून के बराबर और नमक 1 टीस्पून ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। लाल मिर्च जो है ये भी 1 टीस्पून है और खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको हमने तकरीबन जो टाइम देना है वो हमने इसको देने हैं 2 मिनट। और उसके बाद ये बैंगन हैं जो मैंने जला के जो चूल्हे पे आप इसको सेक लेते हैं, फिर उसका छिलका उतार देते हैं ऊपर से और उसका गूदा बाहर निकाल के वो इसमें मैंने डाल दिया है। इसको स्मोकी बैंगन भी कहते हैं जो आप इसको सेकते हैं। तो ये तकरीबन 1 किलो के बराबर बैंगन है वो मैंने इसके अंदर सेके हुए डाल दिए हैं छिलका उतार के। ये मैंने पहले से सेक लिए थे, तैयार कर लिए थे। और इसी तरह जो मटन था वो भी मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 1.5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पर रखना है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जो बैंगन हैं वो तैयार हैं। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं। हमारा जो बैंगन का भरता है मटन के साथ वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का टेस्टी तैयार हो चुका है। खुशबू भी बहुत आला आ रही है और आप अब इसको सर्व कर लें। इसमें चाहे तो गार्निशिंग हरा धनिया हरी मिर्ची से मज़ीद कर सकते हैं। और अब मैं इसको एक बर्तन में डाल के आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये ऑलरेडी इसको हम जला देते हैं, सेक लेते हैं तो उससे ये है कि ये बिल्कुल अंदर से गल जाता है और पक जाता है। तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब होता है। अगर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो इतना मज़ेदार नहीं बनता। और जो आप देसी घी डालते हैं उसका भी टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है जब आप इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं।
तो इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि गोश्त को मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, तो इसलिए उसको सिर्फ हमने भूना है, तो उबलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हमारा जो है सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, सादा रोटी के नान के साथ आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें और घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये आज की मटन बैंगन भरता रेसिपी कैसी लगी। और उसके अलावा अपनी राय का लाजमी इज़हार किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और या पसंद करते हैं या नहीं। तो इस तरह पता चलता रहता है आप लोगों की राय से। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश बाश रखे और किसी चीज़ की कमी ना दे। और अल्लाह पाक आप सबको अपने ख़जानों से दे और किसी की मोहताजी ना दे और अल्लाह हम सब से राज़ी हो, आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।